स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करेंगे लोक देवियों से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, कैला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न BSTC परीक्षा 2008 में पूछा गया था। तो कैला देवी का मंदिर करौली में स्थित है। करौली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। करौली में स्थित दिव्य मंदिर का निर्माण नरेश गोपाल सिंह ने करवाया और मंदिर के सामने प्रांगण में हनुमान जी, गणेश जी व भैरव जी की मूर्तियां हैं, जिन्हें प्राकृत ब्रज भाषा में लांगुरिया कहते हैं। इनको लांगुरिया कहते हैं। गुर्जरों में अधिक मानी जाने वाली इस देवी की मंदिर की विशेषता कनक दंडवत है। इनके भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। तो लांगुरिया गीतों का संबंध की बात करें तो कैला देवी से है। कैला देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत, तो ये कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत लांगुरिया गीत कहलाते हैं। लांगुरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? ये प्रश्न EO एग्ज़ाम 2007, CET एग्ज़ाम 2023 व जेल प्रेरी एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया है। और जैसलमेर के नरेश की कुल देवी की बात करें तो ये है स्वांगिया देवी, स्वांगिया माता या स्वांगिया देवी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वांगिया, सांगिया या सुग्गा माता जैसलमेर राज्य के चिन्ह स्वांग यानी माला देवी के द्वारा दिया गया था। इसी कारण इस देवी को स्वांगिया देवी कहलाती है। और ये माता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। स्वांगिया माता भाटी शासकों की कुल देवी है और ये आवड़ देवी के रूप में मानी जाती है। जैसलमेर के राज चिन्हों में सबसे ऊपर पालम चिड़िया यानी शगुन देवी का प्रतीक है। जो पालम चिड़िया है वो इस देवी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो ये तनोट माता को थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाता है। तनोट माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तनोट माता जैसलमेर थार की वैष्णो देवी व सेना के जवानों की देवी या रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो ये प्रश्न ग्राम सेवक 2016 व जेल प्रेरी 2018 में पूछा गया है। तो सुगन चिड़ी को इसके हिसाब से आयड़ माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक मानक में सुगन चिड़ी को आयड़ या आवड़ माता के स्वरूप में माना जाता है और चारणों द्वारा पूज्य देवी जो हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। इनका मंदिर जैसलमेर के तेमड़ी पर्वत पर स्थित है। इनकी स्तुति का पाठ चिरंजा कहलाता है। जैसलमेर की स्वांगिया माता भी आवड़ देवी का ही एक रूप मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जिलानी माता का मान्यता प्राप्त है। जिलानी माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न वन रक्षक 2022, ग्राम सेवक 2016 व JEN मेडिस
कनील डिप्लोमा 2022 में पूछा गया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कोटपुतली बहरोड जिले यानी पूर्व में अलवर जिला में बहरोड तहसील में जिलानी माता का प्रसिद्ध मंदिर है और ये अलवर क्षेत्र की लोक देवी है। इनके मंदिर में प्रतिवर्ष 2 बार मेला बढ़ता है और जिलानी के पुजारी मुस्लिम शासकों द्वारा जबरन पकड़े गए हिंदू को बलात् मुसलमान बनाने के प्रयत्न में अपनी बहादुरी व पराक्रम के बल पर निष्फल कर दिया था। तब से इन्हें लोक देवी की रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों से असंगत युग्म है प्रमुख लोक देवियाँ और मंदिर। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ब्राह्मणी माता सोरसन 12 में, नारायणी माता राजगढ़ अलवर में है, आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़ में है, जिलानी माता जसोल बाड़मेर में नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से है। तो जालोर के चौहानों की कुलदेवी की बात करें तो आशापुरा माता जालोर के चौहानों की कुलदेवी है। आशापुरा माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो जालोर से 40 किलोमीटर दूर मोरदा स्थित आशापुरी माता मंदिर महिषासुर मर्दिनी महोदरी माता व बड़े उदर वाली एवं महोदरा माता के नाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जालोर के सोनगरा चौहानों की शाखा नाडोल से उठकर आई थी, उनकी ये कुलदेवी थी। अगला प्रश्न है, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। तो ये प्रश्न 2nd ग्रेड साइंस 2011 में पूछा गया है और ये मंदिर की बात करें, शिला देवी का मंदिर मान सिंह द्वारा बनवाया गया। मान सिंह द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। ये आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है, जिसे 16वीं शताब्दी में मान सिंह प्रथम के द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति को लाकर आमेर दुर्ग में मंदिर बनवाया गया और इस मंदिर में वर्तमान में मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया और यहाँ 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। शिला देवी के मंदिर में 2.5 प्याला शराब चढ़ती है तथा भक्तों को शराब व जल का चरणामृत दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। तो ये शिला देवी है, शिला देवी जयपुर। शिला देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? तो ये केला देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगता है। केला देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो जीण माता की बात करें तो चौहान वंश की कुल देवी है। चौहान वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीण माता इन्हें चौहानों की कुल देवी व शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी या मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म धांधु गांव में हुआ। इनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टड़ द्वारा हर्ष की पहाड़ी पर यानी रेवासा शिखर पर करवाया और यहाँ 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। वह पहले बकरे की बलि दी जाती थी, वर्तमान में केवल बकरे के कान चढ़ते हैं। हर्ष पर्वत के निकट काजल शिखर पर जीण माता के भाई अर्श भैरू का स्थान है। प्रतिवर्ष चैत्र आश्विन नवरात्रों में मेला लगता है। लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है। तो लोक देवी जीण माता का मंदिर सीकर में स्थित है। सीकर में लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है। सीकर के चौहान शासकों की कुलदेवी कौन है? तो जो सीकर के चौहान शासक है उनकी कुलदेवी की बात करें तो जीण माता इनकी कुलदेवी है। ये प्रश्न जेल परेड 2017 में पूछा गया है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? केला देवी मंदिर करौली में, करणी माता देशनोक बीकानेर में है और रानी सती का झुंझुनू में। जीण माता का मंदिर जम्मू और रामगढ़ में नहीं है, ये सीकर में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो ये जीण माता का गीत सबसे लंबा है, जो कि लगभग 48 मिनट का है। राजस्थान लोक साहित्य में जीण माता देवी का गीत सबसे लंबा है और इस गीत को कनफटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर, माथे पर सिंदूर लगाकर, डमरू एवं सारंगी पर गाते हैं। ये गीत करुण रस से ओतप्रोत है, करुण रस से ओतप्रोत है। अगला प्रश्न, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? ये क्वेश्चन CET 2023 में पूछा गया है। तो वो जीण माता है, जिनका गीत कनफटे जोगी डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, जीण माता का गीत। अगला प्रश्न, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? RS 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है, शाकंभरी देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर ग्रामीण की सांबर झील में अवस्थित शाकंभरी देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त शाकंभरी शक्तिपीठ का मंदिर सीकर की पहाड़ियों में भी स्थित है। अगला प्रश्न है, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो ये नागणेची माता है, नागणेची माता है। नागणेची माता ये जोधपुर के राठौड़ शासकों की कुल देवी है और नागणेची माता के 18 भुजाओं वाली प्रतिमा बीकानेर के यशस्वी संस्थापक राव बीका ने स्थापित करवाई थी। इसकी जो स्थापना है वो राव बीका द्वारा करवाई गई। अगला प्रश्न, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? तरताई माता को किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न CET 2023 में पूछा गया है। इनको त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर दूर तलवाड़ा व महाले उमराई गांव के निकट श्रीपुर त्रिपुरा सुंदरी का ये प्राचीन भगवती मंदिर साधकों के साधना स्थल बना हुआ है। इसके गर्भ मंदिर में भगवती की काले पत्थर की 10 भुजावली भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठ है। भक्तजन इन्हें तरताई माता के नाम से भी संबोधित करते हैं और पांचाल जाति के लोग माँ त्रिपुरा को कुल देवी मानते हैं। पांचाल जाति के लोग इनको कुल देवी मानते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो ये करणी माता का संबंध चूहों से है, करणी माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी व चारण जाति की इस कुल देवी का मंदिर बीकानेर के देशनोक नामक स्थान पर स्थित है। करणी माता चूहों की देवी के रूप में जानी जाती है। करणी माता की स्तुति चारण चर्चाएं कहलाती है और करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था, जो कालांतर में करणी अर्थात अनादि शक्ति स्वरूप करामत देवी हो गया है। अगला प्रश्न है, चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? तो ये करणी माता की स्तुतियां हैं। चारण चर्चाएं करणी माता की स्तुतियां है। अगला प्रश्न, जैसलमेर के बाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते हैं? जैसलमेर के बाटी किस देवी की पूजा नहीं करते हैं? तो आवड़ माता की करते हैं, आवरी माता की करते हैं, हिंगलाज माता की करते हैं, करणी माता की नहीं करते हैं। जैसलमेर के भाटी राजपूत वंश की कुल देवी आवड़ या हिंगलाज माता है
और बीकानेर के राठौड़ की कुल देवी करणी माता है। ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील के किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है? तो ये घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता का प्रसिद्ध मंदिर राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। घेवर माता एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। घेवर माता बिना पति के सती हुई। मान्यताओं एक ही राजसमंद की पाल का पहला पत्थर घेवर बाई के हाथों से रखा गया था। तो पहला पत्थर घेवर बाई के हाथों से रखा गया। अगला प्रश्न, सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो सुगाली माता आहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी है। आहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी है। सुगाली माता की बात करें तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी है और इसे 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। इसकी मूर्ति वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी गई है, जिसकी 10 सिर व 54 हाथ है। सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ है। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो ये सुगाली माता की, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुगाली माता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो शिशु रक्षक लोक देवी की बात करें तो महामाया माता को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? तो बडेर पद का प्रयोग सिरवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरवी समुदाय। अगला प्रश्न है, लोक देवी स्थान में से सुमेलित नहीं है? तो शिला देवी का मंदिर आमेर में है, आई माता का ओसिया में है, नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीतला माता का चाकसू में, दधिमती माता का गोट मांगलोद में है। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा का संबंध आई माता से है। आई माता से बिलाड़ा का संबंध रहा है। अगला प्रश्न है, कंठेरी माता किसकी देवी मानी जाती है? कंठेश्वरी माता आदिवासियों की कुल देवी मानी जाती है। आदिवासियों की कुल देवी मानी जाती है। आदिवासियों की देवी है, तो आदिवासियों की देवी कंठेश्वरी माता है। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की कुल देवी है।